बढ़ जाती है, हाइट 40% कम हो जाती है, हाइट 40% कम हो जाती है, तो आपसे पूछा इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल है। कल मैं आपको सवाल समझा रहा था मेंसुरेशन वाले, जिनमें परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं किसी भी सिलेंडर या बेलन का आयतन होता है वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला है। अब पाई अपने आप में फिक्स नंबर है 22/7, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर गुणा हाइट की प्रोडक्ट पे। यानी कि अगर आपको एक सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ा दी, इसकी हाइट 40% कम कर दी, तो पूछा वॉल्यूम में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, ये ना पूछा है। तो वॉल्यूम में चेंज निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर और हाइट के रेशियो की आपस में गुणा करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है, 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/5, ठीक है। 20% 1/5, 120% 6 गुणा 6/5, यानी कि सिलेंडर की रेडियस अगर पहले 5 थी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ, इस रेशियो में। भाई अगर आपको ये पता लगाना है कि सिलेंडर का पहले वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम कितना था, सिलेंडर का इनिशियल वॉल्यूम कितना था और सिलेंडर का फाइनल वॉल्यूम का रेशियो क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस के स्क्वायर और हाइट के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी। सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है, यानी कि रेडियस अगर पहले 5 थी तो 5 से 6 बढ़ के 11 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर क्या होगा, इस रेशियो में चेंज हुआ। हाइट 40% कम हो जाती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि सिलेंडर की हाइट अगर पहले 5 थी, हाइट अगर 5 थी पहले, तो हाइट 5 से 2 कम होकर 3 हो गई। हाइट अगर पहले 5 थी तो 5 से 2 कम होकर 3 हो गई। ये सिलेंडर के इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। वॉल्यूम का आयतन निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम आयतन में चेंज पूछा है ना, तो रेडियस का स्क्वायर और हाइट की आपस में गुणा करनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 पंजे 125, अब 11 का स्क्वायर 121, तिया 363। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आया। ये सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो आ गया। आपसे पूछा वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा, एक तरीका सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेस्ट। 125 ना बहुत प्यारा नंबर है, 125 125 80,000 होता है। मैं एक बात पढ़ा चुका हूं कि अगर बेस 100 बन जाएगा ना, अगर बेस 100 बन जाएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। 125 को अगर 100 बनाना है तो इस पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा कर दो, इससे आपका आंसर जल्दी आएगा। अगर मैं इस पूरे रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा कर दो, क्या गुणा कर रहे हैं, पागल हो गए हम नहीं। 125 की 0.8 में गुणा करेंगे 100 आएगा। 125 80,000 होता है, 125 गुणा 0.8 100, और इसकी 0.8 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 308 240, 60 8 48, 3 8 2.4, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 290.4। यानी कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पहले 100 था तो 100 से बढ़ के 290.4 हो गया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बढ़ा, 190.4%। सिलेंडर का आयतन 190.4% बढ़ा है। सी ऑप्शन यही सवाल का आंसर है, सी। बहुत जबरदस्त सवाल, ठीक है ना। बेस को अगर 100 बना लेते हो ना तो डायरेक्ट आपका आंसर परसेंटेज में आता है। देखो ये कंसेप्ट है, मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा, ये सब कुछ कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। एक और सवाल आपके सामने सिलेंडर का ही क्वेश्चन है, सेम। देखिए ये सवाल कई बार पेपर में आया हुआ है, बच्चों ऐसा क्वेश्चन करके बताओ। बोला है एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, सिलेंडर के बेस की रेडियस 20% बढ़ा दी जाती है। इसकी हाइट को कितना परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि आयतन पहले जितना ही बना रहे, सिलेंडर का वॉल्यूम सेम रहे। बहुत बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे भाई। देखो आप ये बात जानते हो कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे, आर स्क्वायर इंटू एच। अब एक सिलेंडर की रेडियस 20% बढ़ जाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, रेडियस 20% बढ़ जाती है। यानी कि सिलेंडर की रेडियस अगर पहले 5 थी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ, इस रेशियो में, रेडियस का स्क्वायर इस रेशियो में चेंज हुआ। बोला आयतन को कितना, हाइट को कितना परसेंट कम करना चाहिए कि वॉल्यूम सेम रहे। यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम जितना पहले था आज भी वॉल्यूम उतना ही रखना है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो बच्चों क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम पहले जितना ही रखना है, आयतन पहले जितना ही रखना है, ठीक है ना, वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसकी उल्टी रेशियो में चेंज होगी। अगर रेडियस का स्क्वायर 25 से 36 हो गया तो हाइट को उल्टे रेशियो बदलना पड़ेगा। यानी कि हाइट अगर पहले 36 थी तो 36 से घटा के हाइट कितनी करनी पड़ेगी, 25। अगर हाइट 36 थी तो 36 से घटा के हाइट कितना बनाना पड़ेगा, 25। तो हाइट को 36 से 25 बनाना पड़ेगा, तो कितना कम करना होगा, 11। 36 से 25 11 कम करना होगा, ओवर 36 36 पर, और परसेंटेज में इंटू 100%। तो हाइट को इतना कम करना होगा, 4 से चला जाएगा 125 बार, ये चला जाएगा 9 बार। तो 25 गुणा 11 आ गया बच्चों 275/9। अब 275 को 9 से भाग दूंगा तो 30 बार जाएगा, 30 सही 5/9%। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 30:5/9%। जो बच्चे डी बता रहे हैं वो पूरी वो सही है, 25% बता रहे हैं वो बालक गलत है। बेटा वॉल्यूम में ना रेडियस का स्क्वायर होता है, सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर देखते हैं, जानते हैं सिलेंडर, जैसे हमारी पानी की बोतल है, सिलेंडर है पानी की बोतल, ठीक है ना, बिल्कुल है हर्षिता। आगे एक और सवाल आपके सामने बच्चों, मैं बहुत सीक्वेंस में करवाता हूं, बहुत सीक्वेंस में। जैसे पहले मैंने सिलेंडर के सवाल करवा दिए, हर बच्चे से हो गए। हो सकता है पेपर में सिलेंडर की जगह कौन दे दे, शंकु दे दे, ठीक है जी। ये बताओ अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 112, जवाब दें। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। गुब्बारा जानते हैं कि स्फीयर होता है, गोला गोला होता है गुब्बारा। तो एक स्फेरिकल बैलून है, उसकी रेडियस पहले थी 3.5, गोला था, गोलाकार गुब्बारा था, उसकी रेडियस पहले 3.5 सेंटीमीटर थी, 3.5 सेंटीमीटर से बढ़ा के 4.9 सेंटीमीटर कर दी। तो आपसे पूछा है गुब्बारे का आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। आप जानते हैं मेरे दोस्तों गुब्बारे का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेरिकल बैलून का आयतन क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। गुब्बारे का आयतन आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 4/3 पाई क्या है, अपने आप में कांस्टेंट नंबर है, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे आर के क्यूब पे। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4/3 पाई तो अपने आप में कांस्टेंट है। आप मुझे खुद ही बताओ, एक सिलेंडर, एक स्फेरिकल बैलून है, गोलाकार गुब्बारा, गुब्बारा देखा सभी ने, गोला जैसा होता है, उसकी त्रिज्या पहले 3.5 थी, बढ़ के 4.9 हो गई। जब गोले की त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। ये पूछा आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा, आयतन मतलब गुब्बारे द्वारा घेरी गई जगह। 3.5 से 4.9 होगी, रेडियस कितनी बढ़ गई, 7 पंजे 35, 7 7 49, रेडियस इस रेशियो में चेंज हुई है, रेडियस 5 से 7। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, अगर रेडियस 5 से 7 हो गई तो वॉल्यूम का रेशियो तो रेडियस का क्यूब होता है ना भाई मेरे। तो आयतन किस अनुपात में चेंज होगा, रेडियस का क्यूब। पहले रेडियस अगर 5 से 7 हो गई तो वॉल्यूम का अनुपात निकालना है तो रेडियस के रेशियो का क्यूब करना होगा। 5 का क्यूब 125, रेशियो 7 का क्यूब 343, बात खत्म। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर गुब्बारे का वॉल्यूम पहले 125 था ना बच्चों, अगर गुब्बारे का आयतन पहले 125 था तो 125 से बढ़ के 343 हो गया।
तो आयतन बढ़ा कितना मेरे दोस्तों? जाहिर सी बात है 100% से तो ज्यादा ही बढ़ा है, 100% से ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि दुगने से ज्यादा हो गया। अब मेरे प्यारे भाई ये 125 है, बेस को 100 बनाना है तो मेरे पास निंजा टेक्निक है, 0.8 से गुणा कर दो। अगर 125 को 0.8 से गुणा कर दोगे तो डायरेक्ट बेस 100 बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या 100 से 137 हो गई तो आप कहोगे सर सीधा 37% बढ़ गया। अगर बेस 100 है, 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। तो 125 को 100 बनाना आसान है। कैसे आसान है? 125 की 0.8 में गुणा कर देंगे 100, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी 0.8 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 8 4, एंड में 4 आएगा, 6 नहीं आएगा, ये आंसर है। मुझे आगे करने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं आगे करने की। करना चाहते हो तो 300 का 0.8 गुना 240, 40 का 0.8 गुना 32, 3 का 0.8 गुना 2.4, ब्रेक करके निकाला करो, ब्रेक करके। 343 को ऐसे लिखो 300 प्लस 40 प्लस 3, 300 का 0.8 240, 40 का 0.8 32, 3 का 0.8 2.4, जोड़ो इनको, कितना आएगा 274.4। यानी कि वॉल्यूम 100 से 274.4 हो गया। कितना बढ़ा? 174.4 बढ़ा। परसेंटेज में कितना? ये 174.4%। डी ऑप्शन। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट प्रतिशत में आता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, एक और क्वेश्चन। अब ये उल्टा सवाल है मेरे प्यारे, उल्टा, बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त, वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। बोला है एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस को बढ़ाया जाता है। तो बोला है स्फीयर गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, गोले के टोटल सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। कुछ बच्चे के मन में होगा कि सर ये हमें तो मेंस्ट्रुएशन आती नहीं, आज तक कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं, आप उस पर सवाल करवा रहे हो, परसेंटेज में क्यों करवा रहे हो सर? मेंस्ट्रुएशन में करवा देते। जब मैं मेंस्ट्रुएशन में करवाऊंगा तो आप कहोगे सर ये तो परसेंटेज लग रही है, ये परसेंटेज में करवाते। तो चाहे दुखी आप अब हो लो चाहे बाद में हो लो, दुखी ही रहोगे, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ाई नहीं करी। बचपन में ना पढ़ाई करने का नुकसान जवानी में सरकारी नौकरी की तैयारी में भुगतना पड़ता है, मानो, ठीक है। तो थोड़ा सा तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी। गोला आप जानते हैं, गोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई अपने आप में कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है, फिक्स वैल्यू है। तो आयतन डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे। आप रेडियस को जितने गुना करोगे वॉल्यूम उसका पावर 3 गुना हो जाएगा। अगर आप गोले की रेडियस को दुगना करोगे ना, रेडियस को दुगना, तो गोले का आयतन 2 का क्यूब 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना। यानी कि अगर आप किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दो तो गोला पहले से 8 गुना जगह घेरेगा, उसका साइज 8 गुना बढ़ जाएगा। अब गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 पाई, पाई 22/7 होता है, अपने आप पे कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। यानी कि सरफेस एरिया केवल त्रिज्या पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे, कंसेप्ट है क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है, गोले का वॉल्यूम 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। यानी कि माना अगर गोले का वॉल्यूम पहले 100 था तो 100 से 119.7 बढ़ गया। अगर गोले का वॉल्यूम पहले 100 था तो 100 से 119.7 बढ़ गया, कितना हो गया गोले का वॉल्यूम? 219.7 हो गया गोले का वॉल्यूम। क्लियर है? अगर यहां से दशमलव हटाऊंगा तो यहां एक जीरो आ जाएगी, वॉल्यूम का रेशियो है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस गोले के रेडियस किस अनुपात में चेंज हुई होगी। वॉल्यूम जो है रेडियस की पावर 3 है। अगर मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम के रेशियो का क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट लेना पड़ेगा कि नहीं? अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो का क्यूब रूट ले लूंगा आ जाएगा रेडियस का रेशियो। वॉल्यूम क्या है? रेडियस की पावर 3। तो रेडियस क्या है? वॉल्यूम का क्यूब रूट। बड़ी सिंपल सी बात है। अब 1000 का क्यूब रूट है 10, 2197 का क्यूब रूट है 13। मैंने आपको बोला कि 25 तक क्यूब याद करो। 10 का क्यूब 1000 होता है, 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744। ये रेडियस का रेशियो आ गया। तो गोले के टोटल सरफेस एरिया का क्या रेशियो? टोटल सरफेस एरिया का, तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो होगा रेडियस का स्क्वायर। यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और 13 का स्क्वायर 169। यानी कि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब गोले का जो जगह आप टच कर सकते हो, जो एरिया आप टच कर सकते हो उसे हम बोलते हैं सरफेस एरिया। यानी कि गोले का अगर सरफेस एरिया पहले 100 था तो 100 से बढ़ के 169 हो गया, तो कितना बढ़ गया एरिया? 69% बढ़ गया। और यही सवाल का आंसर होगा बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी। बताओ है ना मजेदार? इस सवाल में आपको उल्टा सोचना है। ये बहुत आसान प्रोसेस है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 115, ये आखिरी सवाल है क्या जी? 115 नंबर बनाए और 116, 2 क्वेश्चन और हैं, बताएं बच्चों, बहुत प्यारा सवाल करो। दिस इज जबरदस्त क्वेश्चन, इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता कोई, जबरदस्त सवाल। इस सवाल को करने के लिए बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखो पहले सवाल को ढंग से पढ़ो, समझो। सारे सवाल ये दोनों मेंस लेवल के, जितने भी सवाल कराए ना आखिर में 5-6 सारे मेंस के सवाल हैं, प्री के नहीं है। बोला एक बेलन का वॉल्यूम 43% बढ़ जाता है, एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई को 15 से ही 5/13% कम किया जाता है। बेलन की ऊंचाई कम कर रहे हैं फिर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है भाई? कि बेलन की रेडियस बढ़ाई गई है। तो पूछा है बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, बेलन के कर्व सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। बेलन, बेलन आप जानते हैं मेरे दोस्तों, ये होता है बेलन। ये बेलन की होती है रेडियस और ये होती है बेलन की हाइट h। बेलन का जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर h। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। अब पाई अपने आप में कांस्टेंट है, पाई यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट के प्रोडक्ट पे, ठीक है। बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, कर्व सरफेस एरिया बेलन का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? बेलन का ये जो हिस्सा आप टच कर सकते हो ना, ये जो हिस्सा, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर h। मैं एक बार अपने स्कूल में गया था, 9वीं क्लास का स्कूल मेरे कस्बे में है, तो मैं जब गया था छुट्टी हो गई थी तो बोर्ड पे लिखा हुआ था, चौक से लिख रखा था हमारे मास्टर जी ने, 9th क्लास में लिखा हुआ था ये फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर आप लोगों ने तो कभी 9th क्लास करी नहीं, आपने बस 9th क्लास पास करी है, पढ़ी नहीं है। 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है रेडियस और हाइट का प्रोडक्ट। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जैसे आपने 9th क्लास केवल पास करी है ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं केवल पास करी है, पढ़ी नहीं है, वैसे ही तुमको सिलेबस पूरा करना है, पढ़ना नहीं है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों की मानसिकता क्या है। अगर आप 9वीं कक्षा पढ़ी होती तो मुझे इन चीजों को बताने में टाइम वेस्ट ही ना करना होता, मुझे फॉर्मूला बोर्ड पे लिखने ही नहीं पड़ते, हर एक बात को लिखने में जो मैं 10 मिनट खराब करता हूं करना ही ना पड़ता। लेकिन आप इतने बेकार हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी हाइट को 15 से ही 5/13% कम किया जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बेलन की ऊंचाई कम कर रहे हैं और इसका आयतन बढ़ रहा है?
इसका मतलब बेलन की रेडियस को बढ़ाया गया होगा। मुझे वॉल्यूम में चेंज दिया है, हाइट में चेंज दिया है, रेडियस में चेंज कैसे आएगा? अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग दे दूं तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर आएगा, ये फॉर्मूला ही तो है। भाई एक सिलेंडर का आयतन 43% बढ़ जाता है, लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम अगर पहले 100 था तो 100 से 43 बढ़ के 143 हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। अच्छा, सिलेंडर की हाइट किस रेशियो में चेंज हुई? जवाब दो। हाइट, सिलेंडर की हाइट 15 से ही 5/13% कम हो जाती है। क्या होता है इसका मतलब? 13 गुणा 15 195 और 5 200/13, 200/13% मतलब है इसका। 200/13% की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है ना, परसेंटेज को 1/100 लिखेंगे 2/13। यानी कि सिलेंडर की हाइट 2/13 कम हो जाती है। लेकिन सिलेंडर की हाइट अगर पहले 13 थी तो 13 से 2 कम होगी 11। तो आप मुझे बताओ भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाइट कम कर रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ जाए। ये तभी हो सकता है जब रेडियस बढ़ाई गई हो। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि बताओ सिलेंडर की त्रिज्या में कितना बदलाव किया गया है? तो अगर आप वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग करते हैं तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। ये सवाल में कहीं लिखा नहीं है, कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई सिलेंडर का आयतन होता है r²h। सिलेंडर की हाइट को आपने घटाया है लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब सिलेंडर की रेडियस को भी बढ़ाया जाए। तो भैया रेडियस का रेशियो कैसे आएगा? जब वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग करेंगे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा। अब मैंने आपको सिखाया दो रेशियो को डिवाइड करने का छोटा तरीका, शॉर्टकट। दो रेशियो को अगर डिवाइड करना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप सिखाया कि नहीं? 100 गुणा 11 रेशियो 13 गुणा 143। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 11 से कितनी बार जाएगा? 143 13 बार चला जाएगा। क्या बचा बच्चों? 13 गुणा 13 169, तो आ जाएगा 100 रेशियो 169। 11 से 143 13 बार जाता है और प्यारा नंबर है 100 रेशियो 169। ठीक है बच्चों, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है तो सिलेंडर की रेडियस का रेशियो क्या आएगा? 10 रेशियो 13। अंडर रूट ले लेंगे ना, 100 का अंडर रूट 10 और 169 का अंडर रूट 13। अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता कि सिलेंडर की रेडियस कितनी बढ़ी है तो सिलेंडर की रेडियस 10 से 13 होगी। कितनी बढ़ी? 3/10 यानी कि 30%। अगर आपसे पूछा होता ना कि सिलेंडर की त्रिज्या कितनी बढ़ी? 30%। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या है? सवाल में आपसे पूछा है, इसलिए मेंस लेवल का सवाल है क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन मिक्स हैं। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है, ये आपसे पूछा है। तो कर्व सरफेस एरिया में चेंज अगर निकालना है तो रेडियस और हाइट के रेशियो की गुणा करनी होगी। रेडियस किस रेशियो में चेंज हुई है? 10 से 13। रेडियस अगर 10 थी तो 10 से 13 हो गई। हाइट किस अनुपात में चेंज हुई है? हाइट अगर पहले 13 थी तो 13 से 11 हो गई। हाइट अगर पहले 13 थी तो 13 से 2 कम हो गई। हाइट अगर सिलेंडर की पहले 13 थी तो 13 से 2 कम होकर 11 हो गई। तो हाइट इस रेशियो में चेंज हुई है मेरे प्यारे भाई। 13 से 13 कट जाएगा, क्या बचेगा? 10 रेशियो 11। यानी कि अगर कर्व सरफेस एरिया पहले 10 था, 10 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया? 1/10। और 1/10 का मतलब होता है 10%। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 10% बढ़ा है और यही सवाल का आंसर है। मजा आया? अगर आपको सवाल समझ में आया है प्लीज, जो बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, सीरियस हैं, वो भी एक बार मुझे कमेंट में लिख के बता दो यस। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया तो नहीं निकाल पाओगे भाई विशाल। ठीक है, मेंस लेवल के सवाल है, इनमें ना बुद्धि चाहिए होती करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन, और पहली शीट का भी हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट शीट का। जवाब देंगे भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाएं सब लोग, इसको सफलतापूर्वक बनाएं। क्या आएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर? बनाओ। यहाँ बेलन है, बेलन की जगह यहाँ पर कोन भी लिख सकता है, यहाँ बेलन की जगह कोन भी लिख सकता है, शंकु। अगर सपोज यहाँ बेलन की जगह आपको यहाँ पे कोन लिख दिया जाए, कोन, चलो तो भी सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करते हैं चलो। देखो ये जो फिगर होती है ना, ये होती है शंकु, जो आप टोपी पहनते हो ना बर्थडे में, ये होती है कोन। ये कोन के बेस की रेडियस है और ये कोन की हाइट है, राइट, ऊंचाई। बोला है यदि शंकु की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाती है तो उसके हाइट को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे शंकु का बेलन नहीं, शंकु कर लीजिए, शंकु, जिससे शंकु का आयतन केवल 32% ही बढ़े। देखो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, कोन या शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, ये 1/3 पाई क्या, ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता वॉल्यूम पे। वॉल्यूम केवल डिपेंड करता है रेडियस और हाइट पे। आप रेडियस छोड़ोगे वॉल्यूम बदल जाएगा, हाइट छोड़ोगे वॉल्यूम बदल जाएगा। बोला है एक शंकु की रेडियस 25% बढ़ाई जाती है, रेडियस 25% बढ़ा दी, तो बोला हाइट कितना कम करें कि आयतन केवल 32% ही बढ़े। देखो सवाल में आपको आयतन में चेंज दिया है, रेडियस में चेंज दिया है, आपसे हाइट में चेंज पूछा। हाइट का रेशियो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है, सुनिएगा। एक सिलेंडर का आयतन 32% बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम 32%। अब 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25, 32% होता है 8/25, 4% काट गुना। यानी कि अगर शंकु का आयतन पहले 25 था तो 25 से 8 बढ़ के 33 हो गया, 25 जमा 8 33। शंकु की रेडियस कितनी बढ़ गई? 25%, यानी कि 1/4। रेडियस 25% बढ़ गई, 1/4। 1/4 का मतलब अगर रेडियस पहले 4 थी तो 4 से बढ़ के 5 होगी। रेडियस अगर पहले 4 थी तो 4 से बढ़ के 5 होगी। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ बच्चों? इस रेशियो में रेडियस का स्क्वायर चेंज हुआ। सिलेंडर का आयतन कितना बढ़ना चाहिए? 32%। रेडियस को हमने बढ़ाया 25%, 25% मतलब 1/4। रेडियस अगर 4 थी पहले तो 4 से बढ़ के 5 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ मेरे प्यारे भाई? आर स्क्वायर है ना, वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर बटे में आएगा तो हाइट का रेशियो आएगा। अगर आप आयतन के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से भाग करेंगे तो हाइट का रेशियो आएगा। अब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। और मैंने आपको सिखाया बच्चों, क्या सिखाया है कि दो रेशियो को डिवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 25 गुणा 25 कितना आ जाएगा बच्चों? 625। 16 गुणा 33 कितना आ जाएगा? 480। 16 की 30 में गुणा 480, 16 की 3 में 48। 480 प्लस 48 528। यानी कि सिलेंडर की हाइट 625 से 528 होगी तो कितना कम होगी? 97। सिलेंडर की हाइट 625 से 528 होगी तो कितना डिक्रीज हुई? 97 बटे में 625।
परसेंटेज में कितना कम हुआ इंटू 100%, तो 25 चौका 100 और ये आपका 25 जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। वैसे ठीक है ना, वैसे 97 को 25 से भाग करना आसान है, 97 को 25 से भाग करना आसान है। 97 का मतलब है 100 माइनस 3, इसको 25 से भाग करो, 100 को 25 से भाग करेंगे 4 आएगा, 3 को 25 से भाग करने का मतलब 0.12 आएगा। 100 को 25 से भाग करो 4, 3 को 25 से भाग करो करने का मतलब क्या है, ऊपर नीचे 4 से गुणा, 12/100, 12/100 क्या होता है 0.12, और मल्टीप्लाई बाय 4 भी है, देखो 4 से गुणा भी है, तो 4 चौक 16, 16 में से 0.18 घटाओगे, 16 में से 0.18 तो 15.52% आएगा, 15.52 आंसर है, सी ऑप्शन। क्या जबरदस्त सवाल है, कैलकुलेशन भी करने का तरीका सिखा रहा हूं आपको, यही है एक्चुअल कैलकुलेशन। मैंने 97 की 4 में गुणा नहीं करी, मैंने 25 से भाग नहीं दिया, फिर मैंने क्या लिखा, मैंने डायरेक्ट दिमाग में सोचा कि 97 है 100 माइनस 3, भाग देना है 25 से। अब 100 को 25 से भाग दूंगा 4 आएगा, 3 को 25 से भाग दूंगा 0.12 आएगा, क्यों आएगा, 3/25 होता है, 4 से गुणा 12/100। अब देखो पूरे में 4 से गुणा भी है, अब 4 चौक 16 आ गया, 16 में से 0.48 घटाओ तो 15.52 नहीं आया, 15.52। ये होता है तरीका, यही एक्चुअल कैलकुलेशन है। सीट दोबारा डाउनलोड कर लो अभिजीत भाई, वो कोई कैलकुलेशन नहीं जो आप यूट्यूब पे सीख रहे हो, कभी काम नहीं आनी जिंदगी में, कभी कुछ नहीं होना उसका, ये है एक्चुअल कैलकुलेशन। आपको ऐसा नहीं करना कि 97 की 4 में गुणा कर रहे हैं फिर 25 से भाग कर रहे हैं, जो नजदीक, अरे गुणा टुकड़ों में करते हैं, भाग भी टुकड़ों में करते हैं, हम तो आदमी के टुकड़े करते हैं, समझ में आया ना, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ठीक है, तुम टुकड़ा टुकड़ा गैंग का मत समझना समझ में आया। 97 25 के मल्टीपल के नजदीक है, इसलिए मैंने किया, बिल्कुल सही, यूनिट से भी सवाल हो जाएगा, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी सिखाता हूं करने का, जैसे सुनो, 25 से भाग करना बहुत आसान है, जैसे किसी भी नंबर को 5 से भाग करना है, क्या सुनो, जैसे आपको भाग करना है 3914 को 5 से भाग करना सबसे आसान है, कैसे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, होता क्या है कि ऊपर हो जाएगा 7828 और नीचे हो जाएगा 10, 10 से भाग करने का मतलब 1 दशमलव लगा देना, यानी कि 2 से गुणा करो 1 दशमलव लगाओ। अगर आपके सामने होता 52469301, इसको 5 से भाग करके बताओ क्या आएगा, ये आएगा, बताओ, तो ऊपर 2 से गुणा करो, 0 2 अभी 69 दूनी 138, 1 24 दूनी 48 से 89 आएगा। अब एक डिजिट के बाद लगा दो दशमलव, यहां पे लगा दो दशमलव, बस 2 से गुणा करो 1 दशमलव लगाओ। अब 25 से भाग देना है, 25 से भाग देना है, जैसे 97 गुणा 4 है, भाग देना है 25 से, 25 चौका 100 होता है, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो, ऊपर नीचे कर लो 4 से गुणा, अब 25 चौका हो गया 100, 100 से भाग 10 की पावर से भाग करने का मतलब है दशमलव लगाना, 10 से भाग करोगे 1 दशमलव आएगा, 10 की पावर 2 से भाग करोगे 2 दशमलव, 10 की पावर 3 से भाग करोगे 3 दशमलव, तो नीचे से तो दशमलव आएगा, ऊपर क्या आएगा, इकाई अंक देखो, क्या ऊपर इकाई अंक 4 चौक 16 6, 6 7 42 2, यानी कि ऊपर चाहे कुछ भी आए एंड में 2 आना चाहिए। इकाई अंक देखो 4 चौक 16 16 7 4 चौक 16 6, 6 7 42 के एंड में 2 आता है, ऊपर इकाई अंक 2 आएगा और 2 एक ही ऑप्शन में है, इस वाले में यही करेक्ट आंसर है, सी, यही करेक्ट आंसर है। शीट जिन बच्चों ने पुरानी डाउनलोड कर ली है, उस शीट को जो है दोबारा से डाउनलोड कर लो आप, मैंने शीट अपडेट करा के री-अपलोड करवा दी है पहली, ठीक है भाई, शीट को चेंज करवा दिया है हमने। चलो इसी के साथ ये शीट और ये वाला टाइप समाप्त होता है। अब सब लोग अपनी कॉपी में सेकंड शीट, परसेंटेज की सेकंड शीट समझेंगे, बिल्कुल युवराज वही तो कर रहे हैं। लगे, चलो अगला टाइप, अगला टाइप है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, इनकम बराबर, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। परसेंटेज की शीट नंबर 2 पहला टाइप है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। आपको सर क्या बोला है, इनकम मतलब आय, आदमी की कमाई, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। बात क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। कुछ बालक ऐसे हैं जो इस बात में भी डाउट ले आते हैं। पहला कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, फर्स्ट कंसेप्ट। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एग्जांपल के लिए सपोज जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपकी महीने की तनख्वाह होगी 80,000 रुपए। कितनी तनख्वाह होगी आपकी एक महीने में, 80,000 रुपए। और 80,000 रुपए में से आप कितना 68,000 रुपए खर्च करोगे, 68,000 रुपए। सपोज आपकी नौकरी लगी तो आप एक महीने में 80,000 रुपए कमाओगे, 80,000 रुपए में से 68,000 रुपए का आपका खर्चा है। तो आप मुझे बताओ आप महीने में बचत कितनी कर रहे हो, फिर जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देंगे। एग्जांपल के लिए अगर आपकी नौकरी लग गई गलती से, वैसे मुझे आप में से ज्यादा लोग की उम्मीद लगती नहीं लगने की, 80,000 आप एक महीने में कमाई गए और 80,000 में से 68,000 68,000 रुपए का आप खर्चा करते हो, तो आपके महीने में बचत कितनी है, कितने रुपए की आप बचत कर रहे हो। तो हर कोई समझता है अगर मैं आदमी की इनकम में से खर्चा घटा दूंगा तो उसकी बचत आ जाएगी। दोस्तों बचत आ जाएगी कि नहीं, 12,000 रुपए। 80,000 में से 68,000 खर्चा हो गया तो 12,000 रुपए उस आदमी की बचत आ जाएगी, सेविंग्स। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी इनकम का कितना प्रतिशत बचत कर रहे हो। भाई ऐसे नहीं बताते आप, अभी ऐसे बताओ भाई मैं एक महीने में 12,000 रुपए की बचत करता हूं, 12,000 रुपए, ऐसे तो सारे पड़ोसियों को पता लग जाएगा। तो आप जानकारी किसमें दोगे, परसेंटेज में। तो आप मुझे बताओ अगर आप एक महीने में 80,000 रुपए कमाते हैं और 80,000 में से 68,000 आपका खर्चा है, तो आप एक महीने में अपनी इनकम का, अपनी आय का कितना परसेंट सेव करते हो, बचत करते हो, बताओ। आप अपनी इनकम का कितना परसेंट बचत कर रहे हो। इनकम मतलब 80,000 रुपए मेरे प्यारे, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए आपकी इनकम है और 80,000 रुपए में से आप 12,000 रुपए की बचत करते हो और परसेंटेज में कितना कन्वर्ट करना, इंटू 100%। 3 जीरो ये और ये, सॉरी
ये कट जाएगा 120/8 15%, यानी कि आप अपनी इनकम का 15% बचत कर रहे हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो खुल्लम खुल्ला ये जानकारी मत दिया करो, आप अपने घर वालों को भी बताना, तो यही बताना कि पापा मैं अपनी कमाई का 15% बचत करता हूं, तो मैं 15% बचत करता हूं मैं अपनी कमाई का। तो आप खुद सोचो मेरे दोस्तों, इनकम जो होती है, जो आपकी कमाई होती है, वो हमेशा 100% होती है। मेरे प्यारे, इनकम जो होती है वो हमेशा 100% होती है। कितनी? 100%। 100% में 100% इनकम में से अगर आप 15% बचत कर रहे हो, तो आप खर्चा कितना कर रहे हो? जवाब दो। खर्चा खर्चा कितना कर रहे हो? जवाब दो, बताइए। 100 में से 15% बचत है, तो खर्चा कितना कर रहे हो आप? 85%, 85% आप अपनी इनकम का खर्चा कर रहे हो। 100 में से 85% आपका खर्चा है। ये सारा कंसेप्ट है, बहुत डिटेल में बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है जी, यही है कंसेप्ट। वाला पूछे बेसिक क्या? यही बेसिक है, इसके नीचे कुछ होता ही नहीं है बेटे। सवाल अब इस पे कंसेप्ट पे हम करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला पहला सवाल। ठीक है ना? काफी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इस पे, ठीक है ना? लगभग लगभग मैं आपको इस टाइप पे 11 क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत फेमस है, बताओ करो बच्चों, सभी लोग जवाब देंगे। एक आदमी की इनकम और खर्चे का अनुपात 5:2 है। आदमी अपनी इनकम का कितना परसेंट बचत कर रहा है? एक आदमी की इनकम और उसके खर्चे का रेशो 5:2 है एक्सपेंडिचर का। आदमी अपनी इनकम का कितना परसेंट बचत कर रहा है? क्या आप नहीं कर सकते? अगर एक आदमी की इनकम 5 रुपए है इनकम, तो उसमें से वो 2 रुपए खर्चा कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है फिर? 3 रुपए। 5 में से 2 खर्चा कर दे तो आदमी ने बचत कितनी करी? 3। 5 रुपए में से 3 रुपए बचत कर रहा है, 3/5 होता है 60%। आंसर है बी ऑप्शन। अब इससे नीचे तो कुछ नहीं पढ़ा सकता ना भाई, आपको कुछ पढ़ा सकता हूं क्या? जब भी मैं कोई टाइप शुरू करता हूं तो मैं हमेशा बिल्कुल जीरो लेवल से कंसेप्ट पढ़ाता हूं, जीरो लेवल से सवाल करवाता हूं। लेकिन मेरी समस्या क्या है कि मैं दिल का बहुत अच्छा आदमी हूं और मैं मैक्सिमम उस लेवल तक पढ़ाता हूं जहां तक पेपर में पूछा जाता है, आ चुका है, आने की उम्मीद, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ाता हूं। लेकिन बच्चे बच्चे में इतनी बुद्धि नहीं कि यहां तक पहुंच पाए, वो यहां तक तो चढ़ते फिर उनके प्राण निकल जाते हैं। ऐसा मत करो भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ टिक के पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं दूसरे मास्टर की तरह नहीं हूं कि बैच पहले प्री प्लस मेंस और होना रहा उसमें प्री का भी। आगे चलते हैं, अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये टाइप जो है बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस। इन सवालों को करने के दो तरीके हैं, एक है 100 मान के और दूसरा है डेविएशन मेथड, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, डेविएशन मेथड। ठीक है ना बच्चे? चलिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ही पढ़ाया। अब सवाल देखो, मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। सुनिए, मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। क्या मतलब है? कि जैसे मोनिका 100 रुपए कमाती है, जैसे माना मोनिका 100 रुपए कमाती है, 100 रुपए, तो 100 रुपए में से मोनिका 72 रुपए खर्च कर देती है, 72। तो मोनिका बचत कितनी करती है फिर? मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। मैंने मान लिया कि माना मोनिका 100 रुपए कमाती है, माना मोनिका 100 रुपए की कमाई है, उसकी बेचारी की गरीब है, पत्थर उठाते हो भट्टा पे, तो 100 रुपए कमाई है, तो 100 में से 72 रुपए वो खर्च कर देती है, तो उसकी बचत कितनी है? 28। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 100 में से 72 घटाएंगे, 28 रुपए की बचत कर रही है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है मोनिका की इनकम 15-20% बढ़ जाती है, उसकी बचत भी 15% बढ़ जाती है, तो पूछा उसका खर्च कितना परसेंट बढ़ जाएगा? खर्च कितना परसेंट बढ़ जाएगा? अब मोनिका की इनकम 20% बढ़ गई। इनकम अगर 100 थी तो 100 का 20% यानी कि इनकम 20 रुपए बढ़ गई। मैं सर्कल में बंद कर देता हूं। सर्कल में बंद करने का मतलब मैं केवल ये लिख रहा हूं कि इनकम बढ़ी कितनी है। इनकम अगर पहले 100 थी तो इनकम 20 बढ़ी है, फाइनल इनकम 120 हो गई। मुझे इसकी जरूरत नहीं है 120 हो गई, मुझे केवल ये जरूरत है कि बढ़ी कितनी है। इनकम अगर 100 थी तो 20% बढ़ी है मेरे दोस्तों। अगर इनकम 100 थी तो इनकम बढ़ी कितनी है? 20 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बचत कितनी बढ़ी है? 15%। बचत है 28, बचत 15% बढ़ी। अब आप मुझे बताओ 28 का 15% कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालोगे 28 का 15%? देखो पहले 10% निकालो। 28 का 10% होता है 1/10, 10 से भाग। 10% है 28 का, 5% क्या होगा? और आधा। 10% का आधा होता है 5%, 1.4। दोनों को जोड़ दूंगा 4.2 आ गया। यानी कि 28 का 10-15% होता है 4.2। ऐसे निकालते दिमाग में। पहले 28 का 10% 2.8, 10% मतलब 10 से भाग दे दो, फिर 5% और आधा कर दो 1.4, दोनों को जोड़ दो, आ गया। तो एक बात बताओ, मोनिका की कमाई 100 रुपए बढ़ गई, बचत 4.2 रुपए बढ़ी, तो मोनिका का खर्चा कितना बढ़ा है? जवाब देंगे खर्चा। मोनिका की तनख्वाह बढ़ गई 20 रुपया, बचत बढ़ गई 4.2, तो खर्चा कितना बढ़ा है भाई? 20 बराबर ये होना चाहिए। 20 में से 4.2 घटाएंगे 15.8, तो मोनिका का खर्चा 15.8 रुपए बढ़ गया। 15.8 रुपए, 15.8। मोनिका का खर्चा कितना बढ़ गया? 15.8। पूछा मोनिका का खर्चा कितने परसेंट बढ़ा? दो तरीके, एक तो मजदूरों वाला तरीका कि मोनिका का खर्चा पहले कितना था? 72। मोनिका का खर्चा पहले 72 था, 72 से मोनिका का खर्चा कितना बढ़ गया? 15.8। 72 था, खर्चा 15.8 बढ़ गया, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये हो गया। अब 0 से 1 दशमलव काट लेते हैं, और यहां से किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 2 से जाएगा 79 और 2 से जाएगा 36, फिर 2 से 5 काट लेते हैं, फिर 18 जाएगा, फिर 79 की 5 में गुणा कर लेते हैं, 395, 80 पंजे 400 से 5 कम 395, फिर उसको 18 से भाग दे देते हैं। 18 से भाग दे देते हैं 395 को, ऐसे तो होता नहीं है, तो कोने में लेके भाग दे देते हैं। 395 बटे 18, 18 दूनी 36, बचा 3, 5, फिर 18 एकम 18, बचा 17, फिर दशमलव से 0, फिर 18 निम्मा 162। अब देखिए भाग गया 21.9 बार, 21.9%। ये मेरी आत्मा को तसल्ली मिल गई, ये उत्तर है। ये मजदूर वाला तरीका। मन से 28 का 15% होता है, बिल्कुल होगा विवेक, वो बाद में पढ़ाएंगे जब एलिगेशन का समय आएगा। अगर तुमको ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है तो तुम हमारे पास काय को पढ़ रहे हो? जो बालक ऐसे कैलकुलेशन करता है उसकी नौकरी लगने के चांस इतने हैं, 0। जो बालक ऐसे कैलकुलेशन करता है उसकी नौकरी लगने के चांस उतने ही हैं जितने मोदी जी के चांस अगले चुनाव हारने के हैं, 0। समझ में आया? तो आप कहोगे सर कैसे करें? तो थोड़ी ना बुद्धि का इस्तेमाल करो। देखो बुद्धि, अगर कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा बेटे, ज्यादा।
ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन 20% के नजदीक है, 20%। देखो जिससे भी हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा 100% होता है, जिससे भी हम कंपेयर करते हैं वो 100% होता है। खर्चा पहले 72 था, खर्चा 72 था, खर्चा कितना था 72, 72। खर्चा 72 से कितना बढ़ गया 15.8 बढ़ गया, 15.8। ये निकाला 72 का कितना परसेंट है, 72 का कितना परसेंट है 15.8, ये निकालना तरीके देखो। सारे ऑप्शन 20% के नजदीक है। 72 का 20% कितना होता है 20%। 72 का 20% दुनिया निकाल लेगी, 2 से गुणा 144, 14.4। 72 का 20% है 14.4 है कि नहीं, 14.4 20%। ये तो 15.8 बढ़ा है, 15.8 तो 20% से ज्यादा आंसर आएगा, आंसर नहीं है 20% से ज्यादा आएगा आंसर। 72 का 20% ही 72 का 20% ही 14.4 होता है। खर्चा तो 15.8 बढ़ा है, अभी कितना और कमी है 14.4 में 1.4 की कमी और है, तब 15.8 होगा। तो 1.4 कितना होगा, 72 का कितना परसेंट होता है 1.4 कितना परसेंट, लगभग 2%। अगर 20% 14.4 है तो 2% कितना आएगा 1.44। ये मजाक है, जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में। अगर 72 का 20% 14.4 है, दंतर 10 से भाग दो, 2% कितना है 1.44, 2% की वैल्यू ये 1.40 है, इससे हल्का सा कम। तो ये भी 2% से हल्का सा कम आना चाहिए ना, 2% से हल्का सा कम आना चाहिए, माइनस लगाने का होता है 2% से हल्का सा कम। ये जो वैल्यू होगी टोटल ये 22% से हल्का सा कम, 22% से हल्का सा कम आएगा ये आंसर, 22% से हल्का सा कम ये आंसर है। ये ऐसे करना है, ठीक है। जिस दिन आप ऐसे सोचने लगे नौकरी आपकी उस दिन जाके लगेगी। और ये एक दिन का खेल नहीं है, महीनों की मेहनत है, महीनों की अप्रोक्सीमेशन मेथड। कितने बालकों को बात समझ में आती है मेरी कही हुई ये बात। टॉप 200 अंकित, एक दिन आएगी तुम्हें, मुझे विश्वास है वीर, तुम लगे रहो, एक दिन आएगी तुम्हें। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपके सामने करेंगे। सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था, एज इट इज बनाए 2018 के मेंस में, करके बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप वही है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जिससे भी हम कंपेयर करते हैं ना, जो भी बेस वैल्यू होती है, जो भी बेस वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। पहली लाइन, राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर राघव की इनकम 100 रुपए है तो 100 रुपए में से वो 80 रुपए खर्च करता है, यानी कि वो बाकी के 20 रुपए की क्या करता है, बचत। राघव 100 रुपए में से 80 रुपए खर्च करता है तो राघव बाकी के 20 रुपए 100 में से 80 घटा उनकी बचत करता है। राघव की इनकम 12% बढ़ जाती है, इनकम थी 100, 100 का 12% कितना होता है 12। राघव की इनकम 12 रुपए बढ़ गई, बचत 10% कम हो जाती है, बचत 10% कम हो गई। अब बचत है 20 रुपए, 20 रुपए का 10% कितना होता है 2, 20 रुपए का 10% 2 होता है, बचत 2 रुपए कम हो गई। तो पूछा खर्च कितना परसेंट बढ़ जाएगा, खर्च एक बार बताओ खर्च कितना बढ़ेगा। आपकी कमाई 12 रुपए बढ़ गई, आपने बचत 2 रुपए कम कर दी, तो खर्चा कितना बढ़ेगा 12। इन दोनों का सम होना चाहिए, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम, एक्सपेंडिचर खर्चा में बदलाव प्लस बचत में बदलाव बराबर इनकम में बदलाव, इन दोनों का योग करके 12 आना चाहिए। तो कितनी बड़ा होगा खर्चा 14, खर्चा 14 बड़ा हुआ कि नहीं, 14 माइनस 2 12 होता है, 14 में 2 घटाएंगे 12 आएगा, तो खर्चा 14 रुपए बढ़ा। खर्चा 14 बढ़ा, 14 में छुपा होता है 7, 7 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 7 से कटता है, 7 दूनी 14 है और 3 3.5, ये 7 से कटता है, ये आंसर हो जाएगा, बात खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर कैसे कैसे, हम तो नहीं कर पाते। अब यहां पर भी सॉल्व करने के दो तरीके, मजदूरों वाला तरीका कि खर्चा पहले 80 था, 80 में 14 बढ़ गया, परसेंटेज में कितना इंटू 100%। हालांकि ये कोई मुश्किल नहीं है, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 70/4, 35/2, 70.5%। ना देखो मैं जानता हूं कि 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। खर्चा 80 रुपए है तो 14 बढ़ा है, खर्चा 80 पे 14 बढ़ गया, तो खर्चा 20 पे कितना बढ़ा होगा, 20 पे बताओ 20 पे कितना बढ़ा होगा। मैं तो आपको सोचने के तरीके सिखा रहा हूं, बटे 4 है ना, 80 को 4 से भाग देंगे 20 आता है, 14 को 4 से भाग देंगे 3.5 आता है, 14 को 4 से भाग दूंगा 3.5 आता है। आप बोलोगे आंसर 3.5, यानी कि अगर खर्चा 100 है तो खर्चा 70.5 बढ़ेगा, 100 पर 70.5 बढ़ेगा, परसेंटेज में 70.5, 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ऐसे सोचो भाई, और ये चीज दिमाग में करनी है, ये चीज आपको दिमाग में करनी है, लिखनी नहीं है। एक और सवाल ऐसा ही करके बताओ इसका क्या आंसर है, एक और सवाल बताओ, एक और सवाल। सर मैथ में कॉन्फिडेंस के लिए तो आप इंग्लिश का क्या करें, इंग्लिश के लिए गोपाल सर, जयदीप सर है, दोनों सर को हमने काम पे लगाया है आपकी इंग्लिश सुधारने के लिए, जल्दी से उनके पास जाओ, मैंने भी वहीं से सुधारी है। आई कैन वॉक, इतनी फटाफट इंग्लिश पता है, अंग्रेज घबरा जाता है मेरी अंग्रेजी सुन के। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक और सवाल आपके सामने, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अनु अपनी मंथली इनकम का 68% खर्च करती है। अनु अपनी इनकम का 68% खर्च करती है, क्या मतलब है कि अनु अगर 100 रुपए कमाती है तो 100 में से 68 रुपए खर्च करती है, तो बाकी का 32 कहां गया, 100 में से 68 घटाइएगा, तो अनु बेचारी बाकी का 32 रुपए बचत करती है, गरीब है मेरी तरह, ठीक है भाई। अनु की मंथली इनकम 20% बढ़ जाती है, अनु की इनकम 20% बढ़ जाती है, 100 का 20% कितना होता है 20 रुपए। अनु की इनकम बेचारी 20 रुपए बढ़ गई, उसकी बचत कितनी बढ़ जाती है मेरे दोस्तों, 9 सही 3/8%। उसकी मंथली बचत 9 सही 3/8% बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब होता है, 9 सही 3/8% का क्या मतलब है, तो देखो 8 नाम 72 3 75/8%, ये ना 75/8%, 8 नाम 72 3 75/8, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग दे दो, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3/32, यानी कि अनु की जो बचत है 3/32 बढ़ जाती है, 3/32, यानी कि अनु की बचत अगर 32 थी पहले तो 32 से कितनी बढ़ जाती है, 3 बढ़ जाती है। अनु की अगर सेविंग पहले 32 थी तो 32 से 3 बढ़ जाती है। 9 सही 3/8% की फ्रैक्शन 3/32 होती है कि अनु की बचत अगर 32 थी तो 3 बढ़ जाती है, 32 से 3 बढ़ के हो कितनी गई 35, लेकिन मुझे 35 की कोई जरूरत नहीं लिखने की, ना मुझे निकालना ना मुझे लिखना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं भाई ये बहुत प्यारा नंबर है, सुनो 9:3/8 का मतलब है 9.375%, 1/8.125, 3/8.375। मैंने आपको पढ़ा है 1/16 6.25%, बहुत प्यारा नंबर है। 16 का आधा होता है 32, दोनों तरफ 2 से भाग करो, 16 का आधा 32 हो जाएगा, आधा दोनों तरफ 2 से भाग किया, 6.25 का आधा 3.125,
6.25 का आधा 3.125, 1/32 होता है 3.125%, 1/32। अब इसका 3 गुना ही तो, अगर मैं इसका 3 गुना करूंगा तो 9.375% आएगा ना, 9.375% आएगा ना 3/32। एक तरीका ये भी है, यानी कि इनकम 20 रुपए बढ़ गई, बचत 3 रुपए बढ़ी, तो खर्चा कितना बढ़ गया? 17। 17 3 20। खर्चा पहले 68 था, खर्चा 17 बढ़ गया, 68 पे 17 बढ़ गया 4, 1/4 बढ़ गया खर्चा। 68 का 1/4 होता है 17, खर्चा 1/4 बढ़ गया 25%, तो खर्चा 25% बढ़ गया, ये आंसर है। खर्चा अगर पहले 68 था तो खर्चा 17 बढ़ गया, कितना बढ़ गया जी? 1/4, 25%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, आसान सी बात। चलिए, टाइप अभी सेम है, बस यहाँ दूसरी चीज पूछी गई थी, ये करके बताओ। एक और क्वेश्चन आपके सामने बनाए। हाँ जी धर्मेंद्र, कर लोगे इस सवाल को? देखो जल्दी से करवाते हैं सवाल को, फिर चेंज करेंगे। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक आदमी अपनी इनकम का 72% खर्च करता है, यानी कि अगर एक आदमी की इनकम 100 रुपए है तो 100 में से 72 वो खर्च करता है, और 100 में से 72 घटाइए 28 रुपए की वो बचत करता है, दिया हुआ है। बोला उसकी इनकम 28% बढ़ जाती है। इनकम अगर 100 थी, इनकम अगर 100 थी तो 28% बढ़ गई, यानी कि 28 रुपए, 100 का 28% 28 होता है। खर्चा 25% बढ़ जाता है। अब 72 है खर्चा, 72 का 25% होता है 1/4, 18, खर्चा 18 बढ़ जाता है। पूछा उसकी सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी? भाई इनकम 18 रुपए बढ़ गई, खर्चा इनकम 28 बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया 18, तो बचत कितनी बढ़ी है? 10। 18 10 28 हो गया, यानी कि बचत अगर पहले 28 रुपए थी तो बचत पहले 28 थी तो 10 रुपए बढ़ गई, और परसेंटेज में कितना होता है दोस्तों? इंटू 100%। सही है? ऑप्शंस काफी दूर दूर है तो मुझे ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? ये 25 और 250/7 आ गया। अब 250/7, अब देखो 210 को 7 से भाग करो 30 आएगा, 40/7 करूंगा, 40/7 तो लगभग 6 आएगा, ठीक है? अप्रोक्स 36% ये आंसर है, सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए तो दोस्त आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, बाकी इसके आगे मैं आपको क्वेश्चंस कल करवाऊंगा। आज इतना ही दोस्तों, बाय।